यो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मनी कौशिक 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। सो दोस्तों, फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी वो कहानी है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यू डोंट टेक अ फोटोग्राफ, यू मेक इट। सो आज हम बेसिक कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अपर्चर, आईएसओ एंड शटर स्पीड। ये तीन अगर सेटिंग्स अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप कोई भी कैमरा डीएसएलआर ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है कैनन का 700D। एक क्रॉप सेंसर कैमरा है जो कि काफ़ी फेमस है अपने प्राइस रेंज में और अपनी परफॉर्मेंस को लेके। और इसके साथ मैं जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 18 to 55 mm लेंस, जो बेसिक किट लेंस है। और इसके साथ मेरे पास एक टेलीफोटो लेंस भी है जो कि 55 to 250 mm कैनन का एक किट लेंस है एक। तो चलिए ऑन करते हैं कैमरे को। आप यहाँ से इसे ऑन करते हैं जस्ट साइड करके। रोटेटेबल स्क्रीन है 700D में, तो आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अगर आप लो एंगल या फिर दूसरा एंगल से फ़ोटो खींच रहे हैं जहाँ आप व्यू फाइंडर में देख नहीं सकते। तो ये कैमरा ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं जो बेसिक स्क्रीन पे सेटिंग्स आ रही हैं। मैनुअल मोड, क्योंकि अभी मैनुअल पे मैंने इसे टर्न कर रखा है। और ये है शटर स्पीड, ये है अपर्चर और ये है आईएसओ। तो पहले बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड बेसिकली होती क्या है, जो आपकी शटर की जो स्पीड है कैमरे की, उसे कहते हैं शटर स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को शूट करना है, या फिर एक बाइक को शूट करना है, या फिर एक कोई बर्ड शूट करना है, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कुछ तेज़ कुछ चल रहा है उसको शूट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप शटर स्पीड को बढ़ा देंगे। और उसको बढ़ाएंगे आप लगभग, आप वो देखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शटर स्पीड को बढ़ा देंगे। अगर आपको एकदम क्रिस्प और एकदम फ्रीज़ करना है मोशन को तो आप एकदम हाईएस्ट आप शटर स्पीड को कर दीजिए, जो है 1/4000 मेरे 700D में। बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब भी आप अपनी शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका जो लाइट होगी कैमरा सेंसर पे वो बहुत कम पहुंच पाएगी, क्योंकि शटर जो आपका खुलेगा वो बहुत कम सेकंड के लिए खुलेगा। तो इसलिए आप जब भी अगर आप शटर स्पीड बढ़ाएं तो आप इधर पर ध्यान रखें कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट की लाइट हो, या फिर एक प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए आपके पास। और दूसरे केस में जब हम शटर स्पीड स्लो करते हैं तो स्लो शटर स्पीड काम आती है आपके लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ में, लाइट पेंटिंग्स में, लाइट रेल्स लेने में, या फिर जब आपके पास बहुत कम लाइट हो तो आप ट्राइपॉड पे लगा के आप एक प्रॉपर लाइट में फ़ोटो ले सकते हैं। अब ट्राइपॉड इसमें आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका शटर स्पीड बहुत स्लो होगा तो हल्का सा भी कैमरा हिला तो आपका फ़ोटो ब्लर हो जाएगा। तो इस टाइम कैमरा प्रोन टू शेक होता है, इसलिए आपको ट्राइपॉड बहुत मस्ट है अगर आप स्लो शटर स्पीड में शूट कर रहे हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी, लाइट रेल्स, हर तरह में उसमें काम आता है ये। अब नेक्स्ट आपकी सेटिंग जो आ जाती है वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर बेसिकली ओपनिंग ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। आपका लेंस जो ओपन होता है, कितना उसका वाइड ओपन है या फिर कम ओपन है, उसे कहते हैं अपर्चर। तो अपर्चर आप बेसिकली आप डेप्थ ऑफ फील्ड कह सकते हैं इसे। जो आप फोटोज़ देखते हैं जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, या फिर मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ तो जो बोके होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो जब आप अपर्चर सिलेक्ट करते हैं, अपर्चर आप बेसिकली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे अगर आपको कोई लैंडस्केप शूट करना है, कोई सीनरी शूट करनी है, तो आप चाहेंगे कि हर चीज़ जो है वो एकदम फोकस में आए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अपर्चर नंबर आप बढ़ा देंगे। बढ़ा के आप इसे बहुत ज़्यादा कर देंगे, जो वो आपके डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर है कि आपकी फील्ड कितनी बड़ी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना अपर्चर नंबर बढ़ा देंगे। तो जब आप अपर्चर नंबर बढ़ाओगे तो आपका जो स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी एकदम फोकस में आएंगी, कुछ चीज़ें ब्लर नहीं रहेंगी, एकदम शार्प इमेज आएगा आपका। और जैसे आप कोई मॉडल शूट कर रहे हैं, या फिर आपको चाहिए कि आपको बैकग्राउंड बोके होना चाहिए या फिर ब्लर होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपर्चर नंबर आप कम कर देंगे। आप कम करेंगे अपर्चर नंबर तो आपको जो लेंस का ओपनिंग होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही लेंस की ओपनिंग बहुत ज़्यादा होगी तो सेंसर में बहुत ज़्यादा लाइट आएगी, और जो फोकस होगा सिर्फ वो एक ही ऑब्जेक्ट पे होगा और बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। जो आप बहुत इमेजेस देखते होंगे इसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, जिसे हम टेक्निकली बोके कहते हैं, वो इसी की वजह से होता है। और डेप्थ ऑफ फील्ड यही है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट सेटिंग पे हम आ जाते हैं, जो कि है आईएसओ। आईएसओ होता है सेंसिटिविटी टू लाइट। जो आपके कैमरा सेंसर में जितनी लाइट पड़ रही है वो आईएसओ कंट्रोल करता है। तो जैसे आईएसओ आप कहीं शूट कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आप देख नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, जैसे आप मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी शटर स्पीड है 125 और अपर्चर है 4.0 और आईएसओ है 200 और इमेज काफ़ी डार्क आ रही है।
तो आप क्या करेंगे, आप ISO को थोड़ा बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि लाइट अभी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो आप ISO को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। फिर आप देखेंगे कि ISO की बढ़ाने की वजह से आपकी इमेज थोड़ी क्लियर हुई। अगर फिर भी आपका ISO नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा और बढ़ा के ट्राई कीजिए, जब तक आपको प्रॉपर एकदम इमेज ना नजर आए। फिर जैसे ही आपको लगे कि हाँ लाइट परफेक्ट हो चुकी है तो आप क्लिक कर लीजिए फ़ोटो। बट एक बार ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप ISO ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ़ोटो में क्वालिटी कम होने लग जाएगी और उसमें ग्रेन्स आने लग जाएंगे। तो ट्राई करिए कि फ़ोटो में ग्रेन्स ना आए, जिससे आप ISO ना बढ़ाना पड़े आपको। तो ट्राई करें कि ISO कम ही रखें। बाकी दूसरी सेटिंग से आप खेल सकते हैं आप, जिससे आपको ISO बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप शटर स्पीड स्लो कर सकते हैं ताकि आपको इनफ लाइट मिल जाए शूट करने के लिए। बट इस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि कैमरा प्रोन टू शेक होता है, तो ट्राइपॉड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी बेसिक 3 सेटिंग्स जो है अपर्चर, शटर स्पीड और ISO। इसे कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो ये था एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। अगर आप ये तीनों सेटिंग्स जो हैं ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, अगर आप परफेक्ट वेल बैलेंस करके रखते हो तो आपको एक परफेक्ट गुड क्वालिटी इमेज मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मोड्स के बारे में जो कि कैमरा पे दिए हुए हैं, जो कि आप डायल देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि अभी मैंने मैनुअल मोड पे सेट किया हुआ था। अगर हम देखें इसके नीचे और भी बहुत सारे मोड्स हैं, तो वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। AV मतलब अपर्चर प्रायोरिटी मोड। इसमें आप अपर्चर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और बाकी दोनों चीज़ें जो सेटिंग्स हैं वो कैमरा खुद सिलेक्ट करेगा, जो कि हैं ISO और शटर स्पीड। आपको जैसे चाहिए, आपको अगर शटर अपर्चर अपने अकॉर्डिंग सेट करके बाकी चीज़ें आप टेंशन ना लें, वो कैमरा आपका खुद सेलेक्ट करके दे देगा आपको। नेक्स्ट मोड है आपका शटर प्रायोरिटी TV। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग शटर प्लान कर सकते हैं, जहाँ आपको तेज़ शटर चाहिए या स्लो शटर चाहिए, और बाकी दोनों सेटिंग्स कैमरा खुद सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम मोड। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ISO सेट कर सकते हैं कि आपको लो ISO पे चाहिए या फिर हाई ISO पे फ़ोटो चाहिए। बाकी दोनों सेटिंग्स जो हैं शटर स्पीड और अपर्चर कैमरा खुद सेलेक्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑटो मोड। ये सीन के अकॉर्डिंग आपका जो कैमरा है वो अपनी इमेज को वेरीफाई करेगा और देखेगा, और आपके अकॉर्डिंग उस सीन के अकॉर्डिंग आपको ये सेटिंग्स बना के दे देगा जो एकदम परफेक्ट रहेंगे उस सीन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी ऑटो है, बट इसमें ये ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें फ्लैश ऑन हो जाता है, तो ये फ्लैश ऑफ के ऑटो मोड होता है। जैसे कुछ जगहों पे आप फ्लैश फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो जहाँ प्रोहिबिटेड होता है, तो उस जगह के लिए ये मोड रहेगा। फिर ये है CA मोड, क्रिएटिव ऑटो मोड। ये है ऑटो मोड फॉर इजी सेटिंग्स ऑफ इमेज ब्राइटनेस। आपके अकॉर्डिंग, जो सीन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपको सेटिंग्स मिलनी चाहिए वो इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट मोड आता है आपका पोर्ट्रेट मोड। इसमें आपको क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, स्मूथ टोन एकदम स्मूथ हो जाए स्किन टोन, उसके लिए आपकी सेटिंग्स होती हैं, इसमें होती हैं। फिर आता है आपका लैंडस्केप मोड। जैसे आपको सीनरीज की फ़ोटो लेनी है तो आप ये ऑटो इस मोड पे जाके आप नॉर्मली क्लिक कीजिए, आप देखिए परफेक्ट शार्प इमेज मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट मोड आ जाता है आपका क्लोजअप मोड। जैसे आपको मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, प्लांट्स वगैरह के, इंसेक्ट्स वगैरह फोटोज लेने हैं, तो इस मोड के लिए आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड आ जाता है आपका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में आपको बहुत तेज़ मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अगर आपको उनकी फ़ोटोज़ लेनी है, जैसे कार, बाइक्स, बर्ड्स, आप इस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट मोड रहेगा आपके लिए। फिर आता है सीन के अकॉर्डिंग। ये एक सीन सिलेक्ट करेगा आपका कैमरा खुद, फिर जो सीन के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा वो आपकी सेटिंग्स आपको कैमरा देगा। फिर दोबारा से आता है मैनुअल मोड पे। तो ये था बेसिक DSLR की फीचर्स। तो गाइस ये थी बेसिक DSLR सेटिंग्स एक अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो फोटोग्राफी से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, जो कि है मनी के फोटोग्राफी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और मैं ऐसी ही फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियोस यहाँ इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।